मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए कराम मुहतरम सामईन बातमकीन पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत सौगात सलाम के साथ अपने इस हक़ीर फ़क़ीर बंदे बेतौक़ीर खाक पाए असलाफ नाचीज़ मुजाहिद हसनैन हबीबी सीतामढ़ी बिहार को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे सामाईन, आपके कुर्ब जवार में कई बार आने का मौका मिला। कुशीनगर में भी याद आता है कि एक आध बार आया, लेकिन होश में पहली बार आ रहा हूँ। उससे पहले जो आया था इससे तो वो बेहोशी में आ गया था, लेकिन आज एक एतबार से बेहोशी में पहुंचा कि मुसलसल दसियों रात का जगा हुआ और ये हमारे जनाब कारी महमूदुल हसन साहब निहायत ही शरीफुन नफ्स इंसान, कम सुखन सादा मिजाज बेलौस खिदमत के मालिक। मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ थक थका के, तो यकीन जानिए कि ये बंदे की आंखों में आंसू भरा हुआ है। मैंने कहा कि क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा हबीबी साहब इतना बड़ा मजमा आ गया है, जिंदगी में पहली बार जलसा हमने किया है, लेकिन इतना जरूर किया है कि अपने इस इदारे को, अपने इस मदरसे को, अंजुमन इस्लामिया को मैंने जो है खून पसीने से इनको सींचा है। बस दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला हमसे दीन का काम ले ले और इस बस्ती की नुमाइंदगी अच्छी तरह से हो जाए। यही वजह है कि मैं आने के बाद कुछ भी नहीं लिया हूं, न खाया, न पिया, न कपड़ा चेंज किया। जिस पोजीशन में था बस सिर्फ ऊपर से एक सदरी रख लिया हूं कि मेरे चाहने वाले को मेरे क्रीम और पाउडर की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे ये जरूरत है कि मुजाहिद हसनैन हबीबी जिंदा आया है कि नहीं। इससे पहले हमने हबीबी को मुर्दा देखा था, मोबाइलों में देखा था, आज मुझे जिंदा देखने का मौका मिलेगा। एक बात ये कुशीनगर का जो इलाका है, खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर और ये जो है संत कबीर नगर, ये पूरा अतराफ का जो इलाका बिहार से टच है, सरहदी इलाका, नेपाल का सरहदी इलाका, ये इलाका कहलाता है। इस इलाके के अंदर जो जलसा होता है वो बहुत रूहानियत वाला जलसा हुआ करता है। जलसा यहाँ रत जग्गा नहीं किया करते हैं कि जब तक फजर की आजान न हो तब तक जलसा खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि अकाबिरीन बुजुर्गों का जो तौर तरीक है उस एतबार से यहाँ का जलसा होता आया है कि 12 बजते बजते 12:30 1 बजे तक हम दामन में समेट ले और प्रोग्राम को कर ले। आज की फहरिस्त इतनी मोतबर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके इस दयारे पुरबहार में पहली मर्तबा हम समझते हैं कि दूर दूर तलक एक ऐसा खतीब नहीं आया जिस खतीब का नाम आप यहाँ देख रहे हैं, मुक़र्रिर शोला बयां जनाब हज़रत मौलाना सैयद अली कदर हुसैनी, नायब कादी शहर भोपाल MP मध्य प्रदेश। माशाअल्लाह वो पूरे शान खिताबत के साथ, उनके खिताबत को सुनने के बाद आपकी तबीयत बाग बाग नहीं हुई, आपको रूहानियत तक़वियत नहीं मिली, तो फिर आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि मेरे दोस्तों कि वाकई जलसा मुझे आज देखने को मिला है। यकीन जानिए कि सिर्फ महमूद भाई के कहने पर इतने बड़े खतीब को मैंने अपने रिस्क पे लेकर मैंने बुला दिया। आज वो खतीब आपके दरमियान मौजूद है, उनके खिताबत को सुने बगैर अगर आप जाते हैं, उनकी दुआ में शिरकत किए बगैर आप जाते हैं, तो इसमें आपका नुकसान होगा। वो सिर्फ एक खतीब नहीं, एक अच्छे आमिल भी है, एक अल्लाह वाले भी हैं, और माशाअल्लाह खानकाहों से जिनका रिश्ता बहुत मजबूत है। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह वालों की दुआ में हमें शिरकत करनी है और इस महफिल रसूल का वास्ता देकर हमें अपनी मुरादें मांगनी है, और ये कहना है कि अल्लाह ताला इस महफिल की बरकत से कम हमको इस चीज में कामयाबी अता फरमाए। वही मेरे दोस्तों, इस बस्ती की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जहां हमारे मुसलमान भाई है, उससे कई गुना ज्यादा हमारे बिरादराने वतन यानी हिंदू भाई है। गंगा जमनी तहजीब, सेकुलरिज्म को अगर देखना हो तो मेरे दोस्तों यहाँ की सरजमीन का आपको सफर करना होगा कि यहाँ मैंने देखा कि एयरपोर्ट आ रहा हूँ और एयरपोर्ट पर जाते हैं तो भाई हमारे सुनील यादव हमें रिसीव करते हैं और वो कहते हैं कि मौलाना साहब मैं बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, कम से कम 30-40 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन कभी भी इस दूर दराज इलाके में अगर हमारा जलसा होता है आप लोगों का तो हमसे जहां तक के होते हैं कुर्बानी हम पेश करते हैं। कभी हम उन्हें नाश्ते की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं, कभी हम पानी की जिम्मेदारी ले लेते हैं।
दुनिया आज हमें लड़ाने का काम कर रही है। अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को लड़ा के, वरना आपस में सियासत मार डालेगी। वरना आज जो मिसालें यहां देखने को मिल रही है, मैं जिस जिले से आता हूं, मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूं, मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि जमीन जमीन का फर्क होता है। कुछ जमीनें ऐसी है जो बबूल पैदा करती है, कुछ जमीनें ऐसी है जो जाफरान पैदा करती है। बिहार में सीतामढ़ी वो सरजमीन है जो भगवान पैदा करती है। सीता जी वही जन्म लेती है, उसी की जन्म भूमि से मैं आता हूं मेरे दोस्तों। और मेरे यहाँ की भी तहजीब ये है कि अगर हमारे बस्ती के अंदर, हमारे गांव के अंदर अगर किसी हिंदू भाई का निधन हो जाए तो मुसलमानों को मैंने देखा है कि वो अग्नि तो नहीं देते हैं, लेकिन शमशान घाट के कोने पे खड़े होकर आंसुओं का नजराना पेश कर कर चले आते हैं कि ये मेरा एक भाई हमसे चला गया है, जुदा हो गया है। ये वतन की मोहब्बत नहीं तो फिर और क्या है। मुसलमान का अगर इंतकाल हो जाता है, हिंदू भाई जनाजे में तो शिरकत नहीं करते हैं, लेकिन एक कब्रिस्तान के पास खड़े होकर मैंने घंटों से रोते देखा है कि मैंने मुजाहिद साहब को जाते देखा है, खुर्शीद भाई चला गए, ये फला साहब चले गए। मेरे दोस्तों, आज भी हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क पूरी दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। आज ये अलग बात है कि सियासत हमें लड़ाने का काम करे, लेकिन आज भी हिंदुस्तान बरकरार है और कयामत तक ये हिंदुस्तान बरकरार रहेगा जब तक ये सेकुलरिज्म को मानने वाले सेकुलर लोग रहेंगे, जमहूरियत बरकरार रहेगी। और ऐसे ही लोगों की वजह से हिंदुस्तान जिंदा है। आज हमारा धार्मिक प्रोग्राम है, ये जलसा दस्तारबंदी है, ये हमारा जो धार्मिक पुस्तक है, किताब है, जो हमारे मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा गया, कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। आज बच्चों ने 30 पारे सीने में महफूज कर लिए हैं, बसा लिए हैं, उनके शान में ये प्रोग्राम है और हिंदू भाइयों का ताउन है। इससे बढ़कर क्या चाहिए। आज के इस प्रोग्राम के अंदर मौलाना अली कदर हुसैनी भोपाल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि साथ ही साथ मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि आज आपको रामायण, गीता, बाइबल, अथर्ववेद, ऋग्वेद तमाम चीजें सुनने को मिलेंगी, जो कि जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी साहब तशरीफ ला चुके हैं बिहार से, उनको भी सुनना है। जनाब हजरत मौलाना खुर्शीद साहब का बयान अभी शुरू में होना है। मेरे दोस्तों, ये 3 खिताब है और जलसा मुख्तसर है लेकिन जामे है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, मेरी बातों को अगर मानते हैं, तो एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं कि न मेरे बाप की महफिल है, न आपके बाप की महफिल है, बल्कि रसूल पाक की महफिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। आप यहाँ महफिल रसूल में बैठे हैं, वारिसुल अंबिया यहाँ तशरीफ लाए हैं, हमारे शौरा तशरीफ लाए हैं। एक नन्हा शायर, ये फेरिस्त जो बनाई है, यकीन जानिए मुजाहिद हबीबी ने, मैं खुद बनाया हूँ, यकीन जानिए। आज नन्हे शायरों की बहुत तेजी में बातें चलती है और बहुत तेजी में लोग सुनना पसंद करते हैं। पूरे भारत के अंदर अभी नन्हे शायरों की एक तरह से मामलात है, लेकिन आज जिस शायर को मैंने बुलाया है, जरवल बहराइच की सरजमीन से आया हुआ एक अब्दुल्ला जरवली यहाँ पे मौजूद है। आप उसे सुनिएगा, आपकी तबीयत गदगद हो जाएगी इंशाअल्लाह। वो भी तशरीफ रखते हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है, रिक्वेस्ट, हजरत तशरीफ ले आए हैं, हम हजरत का इस्तकबाल करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों कि ये जो सामने वाली जगह है, इधर जगह खाली है, उधर जो आप लोग खड़े हुए हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे भाई आप आगे आके बैठ जाइए। आप यहाँ बैठ जाइएगा, जलसे का हम इफ्तिताह कर लेंगे। आपका जलसा जो है, आप बोरियत थोड़ी देर भी महसूस नहीं करने वाले हैं। मैं पिच पे आ गया हूँ, एक रन लेने का मैं शुरू से आदी नहीं रहा हूँ, सिर्फ छक्का और चौका से मैं काम लेता हूँ, यकीन जानिए। लेकिन मुझे मौका दीजिए, आपसे मेरी गुजारिश, आप कब तक खड़े रहिएगा। इलेक्शन में थोड़े खड़े हैं, जिनको खड़ा होना है बिहार में सारे लोग खड़े हुए हैं, है नहीं। आप इलेक्शन में नहीं खड़े हैं, अगर इलेक्शन में नहीं खड़े हैं तो बैठ जाइए, और खड़े हैं तो फिर खड़े रहिए। आधा 1 घंटे की तरह बाद जो है आप पूरी तरह हार जाएंगे फिर। हाँ, इधर आ जाइए आप, ठंड का मौसम है, शबनम के कतरात आपके सेहत के ऊपर असरात डाल सकते हैं, लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश कि आप तशरीफ ले आए, आ जाए, करीब करीब आ जाए। और जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, जिनके कमर में दर्द है, तकल्लुफ है, इन तमाम चीजों की बात है, तो उन्हें कुर्सियां आप दे दीजिए। नौजवान बच्चे जो बैठे हैं उन्हें जेब नहीं देता, नीचे बैठे। मेरी तबीयत तो खुद चाह रही है कि मैं नीचे बैठकर आपके दरमियान निजामत करूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है कि आप अपने मेहमानों को 4 फीट बुलंदी में बैठाना गवारा करते हैं और इज्जतों से नवाजते हैं। इस
इस बस्ती के तमाम कारकुनान को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर जानी एतबार से, माली एतबार से या जिस एतबार से ताउन पेश किया है, अल्लाह ताला उनको अपने शान शान अजर अता फरमाए। मैं तमाम लोगों को शरीक करना चाहता हूँ और उनसे मेरी गुजारिश होगी कि तशरीफ लाएं, धीरे धीरे बैठ जाए। आधा घंटे के बाद शायद आपको पिंडाल में जगह न मिलेगी, इसलिए मैं हमारे दोनों खतीब तशरीफ ला चुके हैं। बड़ी तेजी के साथ रात की और मौसम के नजाकत को हम मद्देनजर रखते हुए प्रोग्राम का हम इफ्तिताह करना चाहते हैं। स्टेज से भी भरपूर तवज्जो चाहते हैं और सीधे सीधे मैं ये चाहता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम का आगाज उसी रब के पाक और पवित्र कलाम से कर दिया जाए जो सारी दुनिया की हिदायतों के लिए आया, जिसका पढ़ना पढ़ाना सवाब है तो सुनना सुनाना भी सवाब है। हद तो ये है कि कोई अनपढ़, कोई जाहिल पाक और पवित्र होने के बाद, गुस्ल करने के बाद रब के इस पाक और पवित्र कलाम को अपने हाथों में उठाता है, निगाहों के सामने रखता है, उसको पलटता है और उसके एक एक हर्फ पे उंगलियां फेर कर कहता है कि रब का ये सच्चा कलाम है, इसका एक एक हर्फ सच्चा है, हकीकत में मबनी है, रब ने जो कहा है वो हक है। मेरे दोस्तों, तो अल्लाह ताला उसे भी सवाब से नवाजता है। आइए कारी फुसलहान फादिल नौजवान आली जनाब कारी उस्मान साहब से मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और लहने दाऊदी से सामाईन के कल्ब व जिगर को मिठास पहुंचाए। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि हर मुसलमान का ईमान लिए बैठी है, बोलिए सुभान अल्लाह, हर मुसलमान का ईमान लिए बैठी है, यानी अल्लाह का फरमान लिए बैठी है। अरे सर झुकाए हुए आदाबे तिलावत के लिए आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है।